वालेकुम। द साइकोलॉजी टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान अजमल। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इसमें हम आगे जाकर देखेंगे कि एक टीचर के लिए और एक लर्नर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे केस स्टडी ऑफ एलन एंड ली के। ये एक स्टोरी है जिसमें एलन और ली दो करेक्टर्स हैं। एलन, शी वाज अ न्यूली अपॉइंटेड टीचर in the schools, while the Lee was a bit experienced teacher. तो जब एलन को एक असाइनमेंट स्कूल में दी गई टू assign a composition on my summer vacations to her class which was a third grade. तो थर्ड क्लास जो 3 क्लास के जितने स्टूडेंट्स थे उनको ये असाइनमेंट दी गई कि माई समर वेकेशंस के ऊपर कंपोजिशन लिखनी है। तो एलन जब अपने स्टूडेंट्स को समझा रही थी, उनके साथ राइट करने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी सारे मंथ्स उसने लगा दिए, बट बच्चों की स्किल्स, कैपिटल वर्ड कब ऐड करने होते हैं, पंक्चुएशन, उसका जो राइटिंग का मेकअप, असाइनमेंट, दैट वाज टोटली आउट ऑफ द वे। बिल्कुल कोई चीज़ भी ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो रही थी एलन से। तो जबकि ली कंपैरेटिवली उसकी कंपोजिशंस जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग मटेरियल के पेजेस लिखते थे। और एक दिन जो है एलन ने जो है वो ली से पूछा कि भाई तुम ये किस तरह से करती हो, वाई यू राइट सच अ ग्रेट कंपोजिशंस, वाई यूर स्टूडेंट्स राइट सच अ ग्रेट कंपोजिशन, शी आस्क्ड। एंड देन जो ली ने उसको एक्सप्लेन किया, उसने कहा पहले तो जो है वो बच्चों को राइट करने के लिए डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं जिस पर बच्चों का इंटरेस्ट हो, बच्चे क्या लिखना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैंने बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने उनको टॉपिक्स असाइन किए। फिर मैंने ग्रेजुअली जो है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उनको मिनी लेसन्स दिए, छोटे लेसन्स दिए। और स्टूडेंट्स जो थे वो उनको मैंने स्मॉल ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किया, जो कि एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बनते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो, अगर कोई बच्चा सही नहीं लिख रहा होता था एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर, तो वो स्टूडेंट उसको क्रिटिक करता था, उसको बताता था, उसको कहता था कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, उसकी एडिटिंग करता था। बिफोर द फाइनल ड्राफ्ट के होने से पहले वो एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे की गलतियों को हाईलाइट करते थे और उसके बाद वो उसको ठीक करते थे। और फाइनल वर्जन में बिल्कुल जब वो पब्लिश होने के करीब होता था तो बिल्कुल उसके अंदर कोई नेगेटिव, कोई फ्लॉ नहीं होता था। तो ये उसका प्रोसीजर था। उसके बाद ली ने उसको ये भी ऑफ़र किया कि भाई तुम मेरी क्लास में आओ और मेरी क्लास में आकर एक दिन आके तुम देखो कि बच्चे किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो एलन ने इस बात से एग्री किया और उसने जब वो उसकी क्लास में गई तो वो उसको बड़ा ओवरवेल्म जो है ना उसका रिस्पॉन्स था एलन का। जब वो अंदर गई तो कहते हैं ना कि बिल्कुल शस्त्र सी रह गई, एक जो सरप्राइज रह गई वो। उसने जब देखा कि बच्चे हर जगह पर लिख रहे हैं, बच्चे फ्लोर पे बैठे हैं, बच्चे ग्रुप्स में हैं, बच्चे टेबल्स के ऊपर जो है बैठकर लिख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ग्रुप्स में बैठे हुए हैं। और कुछ जो बच्चों के साथ ली जो थी वो कॉन्फ्रेंस कर रही थी इंडिविजुअल बच्चों के साथ, एक बच्चे को बुला के उससे पूछ रही थी, उससे डिस्कस कर रही थी। और एलन ने जब ये चीज़ें देखी तो उसने स्टूडेंट्स की राइटिंग के जब स्टूडेंट्स के पास गई, उसने देखा कि कोई बच्चा जो है पैट्स के बारे में लिख रहा है, कुछ हॉरिबल स्टोरीज़ अबाउट जो ज़ॉम्बीज़ के बारे में हॉरिबल स्टोरीज़ लिख रहा है, और कुछ जो है फ़नी स्टोरीज़ लिख रहा है अपने सेकंड ग्रेड के टीचर्स की।
और बिल्कुल इसी तरह से कोई इवन कि एक स्टूडेंट जो उनमें था वो समर वेकेशंस के बारे में लिख रहा था, जो कि एलन के बच्चों को जो कहा गया था। तो जब क्लास ख़त्म हुई तो एलन ने जो ली से मिली, उसने बहुत सारे क्वेश्चनों की बौछार कर दी और उसने कहा कि ये तुमने किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ किया, उनकी राइटिंग को तुमने किस तरह से इम्प्रूव किया। तो उस पर फिर जो है कि भाई ये तमाम एक्टिविटी तुम किस तरह से मैनेज करती हो, और क्या तुम्हारे अंदर क्या मैजिकल चीज़ है जिस पे तुमने ये किया। उसके बाद फिर ली ने बताया कि इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, आई हैव गॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स ऑन द टीचिंग राइटिंग। उसके बाद उसने कहा कि मैंने बेसिक एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी है। एलन ने उसी रिप्लाई में कहा कि मैंने भी जो है बेसिक एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी और मेरे ए ग्रेड्स हैं। देन ली ने कहा नो, ए ग्रेड इज़ नॉट सफिशेंट। द when you read a material that is not sufficient for you, you will have to pass through some experience as well। तो इसके लिए जो मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज़ मैंने यूज़ की। मैंने जब बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों को मैंने जो है राइटिंग के ऊपर अगर मैंने उनको देना था, तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा कि बच्चों को जो इंटरेस्टिंग मटेरियल दिया जाए, बच्चों को बच्चों के लिए स्टोरीज़ वगैरह मैंने कुछ पढ़ी, उनके अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए, उनके अंदर के जितने भी इंसाइट्स थी उनको एक्सप्लॉइट करने, उनको उभारने के लिए। तो उस पर फिर जो है मैंने काफ़ी काम किया, ली ने उसको कहा, और उसने कहा कि मैंने फिर बच्चों को मोटिवेट किया, वो जो कुछ लिखते हैं लिखें, और एट द एंड में राइटिंग सेलिब्रेशन करती थी। राइटिंग सेलिब्रेशन से मुराद ये है कि जब एक क्लास की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी, तो हम जब कंपोजिशन को फिनिश करते थे तो अप्लॉज करते थे, कमेंट्स करते थे पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने जो है कोऑपरेटिव लर्निंग को मैंने जो है वो चूज़ किया मेथड, और लेटर ऑन आई टुक सम वर्कशॉप्स ऑन इट, और उसके बाद उसने वर्कशॉप्स अटेंड की। और कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स में जो है वो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे की राइटिंग में उनको गाइड करते हैं। अगर कोई अच्छा एक स्टूडेंट है, वो थोड़े एवरेज स्टूडेंट को गाइड करता है, उसको इनकरेज करता है, और वो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो ये बेसिकली ये जो है ना एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ एवेल्यूएशन थी, जिसको जो है करना ज़रूरी था। तो अब एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी हम एक चीज़ यहाँ पर अखज़ कर सकते हैं कि थ्रू यूज़ ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग we can make a difference. So you have also heard the story of Alan and Lee, and you should have an idea that what was the negatives of Alan and what were the positives of Lee. So I would want you people to please what are the negatives and positives of Alan and Lee. So you could write in the comment box that I would be able to know that you are also listening to me. So till next lecture, I will say you goodbye. Allah Hafiz.